कभी ऐसा हुआ है कि फाइनली आपको एक दिन की छुट्टी मिली हो, फोन साइलेंट है, ईमेल्स भी नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है और फिर भी आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो। बॉडी तो बेड पर लेटी है लेकिन माइंड अब भी भाग रहा है। एक थॉट खत्म भी नहीं होता कि दूसरा आ जाता है। कल क्या करना है, उस मैसेज का क्या रिप्लाई देना है, करियर, फ्यूचर, पैसा। और सबसे अजीब बात, जितना आप ज्यादा रिलैक्स करने की कोशिश करो उतना ही रेस्टलेस फील होने लग जाता है। तो सवाल ये है कि क्या हम वाकई थक गए हैं या हम भूल ही गए हैं कि आराम कैसे करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक आदमी जो रोज नदी के किनारे जाकर बैठता था, लेकिन फिर भी अपने आप को वो कभी देख नहीं पाता था रिफ्लेक्शन में। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान पूरे टाइम पानी के रिफ्लेक्शन को ठीक करने में लगा रहता था। जब भी वो जाके बैठता और पानी को छूता रहता, उसको सीधा करने की कोशिश करता, और जितना भी वो पानी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था उतना ही पानी हिलता डुलता। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी पास से जा रहा था। उन्होंने उसको बोला कि पानी को मत छुओ, इसे शांत होने दो। उस आदमी ने पहली बार कुछ नहीं किया और धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ गई। पानी साफ हो गया और उसने पहली बार खुद को क्लियरली देखा। कभी कभी हमारा माइंड भी बिल्कुल इसी पानी की तरह होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नूपुर और आप देख रहे हैं वाइब एल्केमी विद नूपुर यानी बॉन्ड, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते बट अपनी एनर्जी को गोल्ड में बदलना सीखते हैं। आज का सेशन शायद आपके लिए थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ अचीव करने की बात नहीं करेंगे। यहाँ हम आज सीखेंगे कैसे रुकना है, और हो सकता है यही रुकना आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू बन जाए। 20th सेंचुरी के फिलोसोफर एलन वॉट्स जो ईस्टर्न फिलोसॉफी को वेस्टर्न दुनिया तक लेकर जाते थे, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। मॉडर्न मैन लिव्स इन ए स्टेट ऑफ क्रॉनिक इल्यूजन। लेकिन इस सेंटेंस का मतलब क्या है? क्या इल्यूजन? एलन वॉट्स कहते हैं हम पूरी जिंदगी एक इमेजिनरी फ्यूचर के लिए जीते हैं। हम सोचते हैं बस ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, बस ये प्रमोशन हो जाए, बस थोड़ा और पैसा आ जाए, बस रिटायरमेंट आ जाए और फिर मैं फाइनली रिलैक्स करूंगा। लेकिन क्या आपने नोटिस किया, ये बस कभी खत्म ही नहीं होता है। एक गोल कंप्लीट होते ही दूसरा आ जाता है और फिर तीसरा, फिर चौथा, और धीरे धीरे हम जीना ही भूल जाते हैं। हम सिर्फ प्रिपेयर करते रहते हैं। एलन वॉट्स एक और ब्यूटीफुल बात कहते हैं, लाइफ इज नॉट ए जर्नी टू ए डेस्टिनेशन। ये लाइन सुनने में जितना सिंपल लगती है, लेकिन अगर आप इसे सच में समझ लें तो शायद आपकी पूरी लाइफ ही बदल सकती है। क्योंकि हमने लाइफ को एक एंडलेस चेकलिस्ट जैसा ही तो बना लिया है। स्कूल, कॉलेज, जॉब, मैरिज, हाउस, सेविंग्स, रिटायरमेंट, और फिर कब जिएंगे? शायद इसीलिए जब हम कुछ नहीं करते तो हम गिल्टी फील करने लग जाते हैं, जैसे हम वक्त को बर्बाद कर रहे हों। लेकिन अगर डूइंग ही हमारी आइडेंटिटी बन गई तो बीइंग से डर लगना बिल्कुल नेचुरल है। और इसी पॉइंट पर 2500 साल पहले एक और फिलोसोफर ने बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल दिया था, एक ग्लास मिट्टी भरा पानी का। और उस एग्जाम्पल ने सिर्फ फिलोसॉफी ही नहीं, मॉडर्न न्यूरोसाइंस को भी इंस्पायर किया। उस फिलोसोफर का नाम था लाओ त्जू और उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, डू यू हैव द पेशेंस टू वेट अंटिल योर मर्ड सेटल्स एंड द वाटर कम्स क्लियर। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक ट्रांसपेरेंट सा ग्लास है। उस ग्लास में पानी है, लेकिन पानी बिल्कुल साफ नहीं है, उसमें मिट्टी घुली हुई है। अगर मैं उस ग्लास को जोर जोर से और हिलाऊं तो क्या होगा? मिट्टी और ज्यादा फैल जाएगी, पानी और धुंधला हो जाएगा। अब सोचिए, अगर मैं उस ग्लास को टेबल पर रख दूं और उसे टच भी ना करूं, बिल्कुल छू मत, तो धीरे धीरे बिना किसी एफर्ट के मिट्टी नीचे बैठेगी और पानी अपने आप साफ हो जाएगा। यही वो
इमेज है जो लाओजू ने हजारों साल पहले दी थी। उन्होंने लिखा, डू यू हैव द पेशेंस टू वेट until your mud settles and water becomes clear। कितना अजीब है ना, हमारी पूरी जिंदगी हमें सिखाया गया कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व करो, लेकिन लाओजू कहते हैं हर चीज सॉल्व करने के लिए नहीं होती है, कुछ चीजें सिर्फ शांत होने के इंतजार करती है। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी आदत बन गई है। हम हर इमोशंस को ठीक करना चाहते हैं। एंजाइटी आई, पॉडकास्ट, मेडिटेशन ऐप, मोटिवेशनल वीडियो, जर्नलिंग, एफर्मेशन, और जब वो फीलिंग फिर भी नहीं जाती तो हम सोचने लग जाते हैं कि मेरे साथ ही प्रॉब्लम है। लेकिन क्या पता प्रॉब्लम फीलिंग नहीं थी, प्रॉब्लम उसे तुरंत हटा देने की जल्दी थी। कभी कभी माइंड को आंसर नहीं चाहिए होता है, माइंड को स्पेस चाहिए होता है, और स्पेस सिर्फ साइलेंस दे सकता है। इसी साइलेंस की बात मॉडर्न स्पिरिचुअल टीचर एकहार्ट टोल भी करते हैं। उनकी बुक द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि मिलियंस ऑफ लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनी। टोल कहते हैं हम अपने थॉट्स नहीं है, हम वो अवेयरनेस है जो उन थॉट्स को देख सकती है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपनी आइडेंटिटी सिर्फ अपने माइंड के साथ जोड़ देते हैं। तब हर थॉट एक इमरजेंसी जैसे लगने लगती है, हर वरी एक रियलिटी बन जाती है, और हर साइलेंस एक खतरा लगने लगता है। मैं आपसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करवाने चाहती हूँ। चलिए बस 15 सेकेंड कुछ मत कीजिए, फोन मत उठाइए, कोई टेक्निक मत लगाइए, बस अपनी सांस को नोटिस कीजिए। आपके शोल्डर्स टाइट है, जॉ क्लेंच है, पेट के आसपास थोड़ा प्रेशर है, बस नोटिस कीजिए। चेंज मत कीजिए, फाइट मत कीजिए, सिर्फ देखिए। देखा बॉडी पहले से कितनी स्टोरीज होल्ड करके बैठी है, और हम दिन भर उन स्टोरीज की आवाज भी नहीं सुनते हैं। एकहार्ट टोल एक और खूबसूरत बात कहते हैं, स्टिलनेस हैज नो फॉर्म बट इट इज योर डीपेस्ट नेचर। मैं पहली बार जब ये लाइन पढ़ रही थी तो मुझे लगा कितनी सिंपल बात है। फिर एक दिन मैंने फोन साइड में रखा, सिर्फ बैठने की कोशिश की, और सिर्फ 2 मिनट के अंदर मेरा माइंड चिल्लाने लगा, कुछ प्रोडक्टिव करो, टाइम वेस्ट मत करो, किसी को रिप्लाई देना है, कल की प्लानिंग करो। तब मुझे समझ आया हम साइलेंस से नहीं डरते, हम अपनी आदतों के बिना खुद से मिलने से डरते हैं। और शायद इसीलिए जब लाइफ हमें रुकने पर मजबूर करती है तो हम उसे पनिशमेंट समझ लेते हैं, जबकि हो सकता है वो इनविटेशन हो। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर साइलेंस इतनी नेचुरल चीज है तो शांत बैठने का हमारी हार्टबीट क्यों बढ़ जाती है? क्यों कभी कभी सिर्फ कुछ मिनट चुप रहने पर अंदर से अनकंफर्टेबल लगता है? क्या ये सिर्फ ओवरथिंकिंग है, या हमारी बॉडी के अंदर कुछ और भी चल रहा है? और इसी जगह फिलोसॉफी साइंस से मिलती है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस और ट्रॉमा रिसर्च हमें एक ऐसी बात बताती है जो शायद हम सबको बचपन से पता होनी चाहिए थी। कभी कभी प्रॉब्लम्स आपके थॉट्स नहीं होते, प्रॉब्लम आपका नर्वस सिस्टम होता है। जब तक हम उसकी लैंग्वेज समझना नहीं सीखेंगे, तब तक सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग काफी नहीं होगी। अब तक हमने माइंड की बात की, थॉट्स की बात की, साइलेंस की बात की, लेकिन एक और कहानी है जो हम अक्सर सुनते ही नहीं। वो कहानी हमारी बॉडी की है। कभी नोटिस किया है, कभी कभी सब कुछ सही होता है, सब कुछ ठीक होता है, फिर भी अंदर से एक अजीब सी टेंशन रहती है, जैसे बॉडी किसी इनविजिबल डेंजर का इंतजार कर रही हो। और आप सोचते हैं मैं इतना ओवरथिंक क्यों करता हूँ? लेकिन हो सकता है ये सिर्फ ओवरथिंकिंग ना हो सकता है आपका जो नर्वस सिस्टम है अभी भी हाई अलर्ट पर हो। ट्रॉमा रिसर्चर डॉक्टर बेसिल वैन डर कॉल अपनी इन्फ्लुएंशियल बुक पर द बॉडी गिव्स द स्कोर में एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। कभी कभी पास्ट के डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस सिर्फ मेमोरीज बनकर नहीं रहता है, उनका असर हमारी बॉडी के पैटर्न्स में भी दिख सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर स्ट्रेस ट्रॉमा है, और ना ही इसका मतलब है कि हर इलनेस का रीजन सिर्फ इमोशनल पेन है। लेकिन साइंस ये जरूर दिखाती है कि क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे नर्वस सिस्टम, स्लीप, अटेंशन और इमोशंस को अफेक्ट कर सकता है।
इसीलिए कभी कभी बॉडी पहले रिएक्ट करती है और माइंड बाद में उस रिएक्शन की स्टोरी बनाता है। कितनी बार हम कहते हैं मुझे पता नहीं क्यों एंजाइटी हो रही है, शायद बॉडी को पता हो। इमेजिन कीजिए आपके घर में एक स्मोक अलार्म है, उसका काम है डेंजर बताना। अब सोचिए अगर वो अलार्म इतना सेंसिटिव हो जाए कि टोस्ट बनाने पर भी बजने लग जाए तो? अलार्म खराब नहीं है, बस वो ओवर प्रोटेक्टिव हो गया है। कभी कभी हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी ऐसे ही बिहेव करता है। वो हमें बचाना चाहता है, लेकिन वो हर सिचुएशन को इमरजेंसी समझने लगता है और तब शांति भी अनसेफ लगने लगती है। फिजिशियन डॉक्टर गैबरमेड सालों से स्ट्रेस, रिलेशनशिप और हेल्थ के कनेक्शन पर लिखते आए हैं। उनका एक मैसेज मुझे बहुत डीपली टच करता है। वो कहते हैं कि बहुत बार हम अपनी बॉडी की ज़रूरतों से पहले दुनिया की एक्सपेक्टेशंस को चूज करते रहते हैं। हम यस बोल देते हैं जब अंदर से नो होता है, हम स्माइल करते हैं जब दिल रो रहा होता है, हम स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग करते रहते हैं जब बॉडी सिर्फ रेस्ट मांग रही होती है। और धीरे धीरे बॉडी हमें सिग्नल्स देना शुरू करती है। थकान, टाइट शोल्डर्स, हेवी ब्रीदिंग, स्लीपलेस नाइट्स, कांस्टेंट फटीग, ये सिग्नल्स बॉडी की लैंग्वेज है, पनिशमेंट नहीं। इनविटेशन इनविटेशन कि शायद अब वक्त आ गया है अपनी बॉडी की बात सुनने की। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। हीलिंग हीलिंग का मतलब परफेक्ट बनना नहीं होता है। हीलिंग का मतलब हर नेगेटिव इमोशंस को हमेशा के लिए खत्म कर देना भी नहीं होता है। हीलिंग हीलिंग का मतलब है जब फियर आए तो आप उसे पहचान सके, उसे जज ना करें और उसे दुश्मन तो बिल्कुल ना समझे, और धीरे से अपनी बॉडी को याद दिलाए कि अभी इस पल मैं सेफ हूँ। ये सेंटेंस सिंपल लगता है, लेकिन कई लोगों के लिए ये पहली बार होता है जब किसी ने उनके नर्वस सिस्टम से इतनी सॉफ्टनेस से बात की है। मैं चाहती हूँ हम एक छोटा सा पॉज लें, बस 30 सेकेंड। अपने फोन को मत छुइए, बस एक हाथ दिल पर रखिए और एक हाथ पेट पर। सांस अंदर लीजिए आराम से और धीरे से बाहर छोड़िए। किसी चीज को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ अपनी बॉडी को एक मैसेज दीजिए, मैं यहाँ हूँ, मैं सुन रहा हूँ और इस पल में मैं सेफ हूँ। कभी कभी हीलिंग एक बड़े ब्रेक थ्रू से नहीं, एक छोटी सी सेफ ब्रीथ से शुरू होती है। और जब बॉडी को थोड़ी सी सेफ्टी महसूस होने लगती है, तब एक और खूबसूरत चीज जन्म लेती है। एफर्ट कम नहीं होता है, लेकिन रेसिस्टेंस कम होता है। एक्शन रुकता नहीं, लेकिन उसमें स्ट्रगल कम हो जाता है। ताओज़िम इसे एक नाम देते हैं, वू वे, फोर्स के बिना मूवमेंट, नेचर के फ्लो के साथ जीना। और शायद यही है द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग का असली मतलब। तो अगर लाइफ का सॉल्यूशन और ज्यादा फोर्स नहीं है तो फिर है क्या? इसका जवाब ताओज़िम एक बहुत खूबसूरत शब्द में देते हैं, वू वे। लोग अक्सर समझ बैठते हैं कि इसका मतलब है कुछ मत करो, लेकिन वू वे का मतलब आलस नहीं है। वू वे का मतलब है फोर्स के बिना एक्शन। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नदी, उसे कभी पहाड़ों से लड़ना नहीं पड़ा, वो उनके आसपास अपना रास्ता खुद ही बना लेती है। एक पेड़ कभी जोर से एकदम उगने नहीं लगता, एक फूल कभी टेंशन लेकर नहीं खिलता है। नेचर में सब कुछ अपने समय पर होता है। सिर्फ इंसान ही है जो हर चीज धक्का देकर जल्दी खिलाना चाहता है और फिर हैरान होता है कि वो इतना थक क्यों गया। हो सकता है आपको लाइफ से ब्रेक की जरूरत ना हो सकता है आपको खुद से लड़ना बंद करने की जरूरत हो। मैं आपसे एक प्रॉमिस नहीं मांगूंगी, मैं नहीं कहूंगी कि कल से आप 1 घंटा मेडिटेट कीजिए या सुबह 5 बजे उठ जाइए, क्योंकि फिर हम वही गलती करेंगे। हीलिंग को भी एक प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट बना देंगे। बस कल सिर्फ 2 मिनट के लिए आप कुछ मत कीजिए, फोन दूर रखिए, विंडो के बाहर देखिए, एक कप चाय बिना जल्दी के पीजिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए। और अगर बेचैनी आए तो उसे तुरंत भगाने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ उसके साथ बैठ जाइए, जैसे
आप किसी पुराने दोस्त के साथ बैठे हो जो बस अपनी कहानी सुनाना चाहता हो। मैंने बचपन में एक बैम्बू का जंगल देखा था आसाम में। एक बात मुझे बहुत अच्छी से याद रही। जब तेज हवा आती है ना, सारे पेड़ अलग अलग से रिएक्शन देते हैं। कुछ पेड़ अकड़ के रहते हैं, कुछ पेड़ टूट ही जाते हैं, लेकिन बैम्बू सिर्फ झुक जाता था। और जब हवा गुजर जाती थी, वो फिर से खड़ा हो जाता था। उसने तूफान को हराया नहीं था, उसने तूफान के साथ नाचना सीख लिया था। शायद रेजिलियंस का मतलब भी यही है, कभी ना गिरना नहीं, गिर कर भी सॉफ्टनेस को ना खोना। आज हमने डूइंग नथिंग की बात की, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये टाइटल थोड़ा अधूरा है, क्योंकि हमने कुछ ना करना नहीं सीखा, हमने प्रेजेंस सीखी, हमने अपनी बॉडी की लैंग्वेज सुनना सीखा, हमने माइंड को हराने की जगह उसे समझना सीखा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने खुद के साथ थोड़ा ज्यादा जेंटल होना सीखा। और शायद यही वो चीज है जो हम सब इतने सालों से ढूंढ रहे हैं। मैं जाने से पहले आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपको किसी को कुछ प्रूव ना करना हो, किसी रेस को जीतना ना हो, किसी की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल ना करना हो, तो आज शाम आप क्या करेंगे? शायद उसी जवाब में आपकी असली सेल्फ छुपा हुआ है। एकार्ट टोल लिखते हैं, रियलाइज डीपली दैट प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। और एलन वॉट्स हमें याद दिलाते हैं, द मीनिंग ऑफ लाइफ इज सिंपली टू बी अलाइव। दोनों अलग अलग जमाने के लोग थे, लेकिन दोनों की एक ही बात कह रहे थे, लाइफ सिर्फ उस दिन शुरू नहीं होगी जब सब परफेक्ट हो जाएगा। लाइफ अभी हो रही है, इसी सांस में, इसी पल में, इसी खामोशी में। और जब भी आपको लगे कि लाइफ बहुत तेज भाग रही है, तो इस वीडियो को याद मत करिएगा, बस अपनी सांस को याद करिएगा, क्योंकि हर गहरी सांस आपको वापस घर ले आती है। और कभी कभी घर कोई जगह नहीं होता, एक फीलिंग होती है। मैं हूं नुपुर और आप देख रहे थे वाइब अल्केमी विद नुपुर, यानी वॉन। अगर आज की जर्नी ने आपके अंदर थोड़ी सी भी शांति जगाई हो, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिएगा, स्टिलनेस। और शायद आपके एक शब्द किसी और के लिए भी एक रिमाइंडर बन जाए। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, कभी कभी सबसे गहरा ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब हम थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं करते हैं।